मिशन में शामिल भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और 3 अन्य लोग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 18 दिनों तक रहने के बाद 22.5 घंटे की यात्रा करके पृथ्वी पर लौटे हैं। शुभांशु कैलिफोर्निया के सैन डिएगो में दोपहर 3 बजे के करीब उतरे। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब शुभांशु बाहर आ रहे थे। तो ये भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला से जुड़ी खबर है, जो काफी अच्छी खबर है, क्योंकि आज वो अपना मिशन पूरा कर 4 एस्ट्रोनॉट के साथ धरती पर वापस आ चुके हैं। एक्सियोम 4 मिशन में शामिल भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और 3 अन्य लोग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 18 दिनों तक रहने के बाद 22.5 घंटे की यात्रा करके पृथ्वी पर वापस लौटे हैं। शुभांशु कैलिफोर्निया के सैन डिएगो में दोपहर 3 बजे के करीब उतरे। जब स्पेशल यान से वो बाहर आए, शटल से बाहर निकाले गए और उसके बाद देखिए किस तरह से दूसरी तरफ उनके जो घर वाले हैं उन्होंने भी जब ये नज़ारा देखा तो उनकी आंखें जो हैं वो भर आईं और ये आंसू जो हैं वो कई तरह के जज्बातों को अपने अंदर समेटे हैं। उनकी माँ हैं या उनके पिता हैं या उनके और दूसरे रिश्तेदार हैं, सब के सब जो है वो पल है, इसे बयां कर पाना काफ़ी मुश्किल है। ये खुशी के आंसू हैं, ये हैं तो आंसू लेकिन खुशी के आंसू। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर वेंकटेश्वर शर्मा, पूर्व डिप्टी डायरेक्टर हैं इसरो की। डॉक्टर शर्मा, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 JKLH में। मैं चाहूँगा कि आज ये जो शुभांशु शुक्ला ने ये कामयाबी हासिल की है, वो धरती पर वापस लौट गए हैं। सबसे पहले इस पूरे मिशन के ताल्लुक से और उनके सफलतापूर्वक धरती पर वापस लौटने के ताल्लुक से आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मुझे ये अवसर देने का बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप सबको प्रणाम और 140 करोड़ देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं कि इसके ये 140 करोड़ पीपल का वो उनका विश्वास है इसरो में। जी जी। हम इंजीनियर्स का ऊपर विश्वास रख के हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया। हमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत से रिस्पॉन्सिबिलिटी से हमने निभाया और हमें ये खुशी है कि हमने ये 140 करोड़ पीपल का आशा किया था, वो उसका पूरा किया। उसका बहुत बहुत बधाई है और बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, ये पहला। जी जी, ये आपका फर्स्ट रिएक्शन है। जी, अब आगे बताएं। हाँ। अब अगर हम खास तौर से शुभांशु शुक्ला की बात करें तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? आपने उनको जाना होगा, आप उनको जानते होंगे, उनकी सोच क्या रही थी, वो कैसे इस तरह से खुद को तैयार कर पाए थे कि वो इतना जो एक कठिन सफर है उसके लिए वो तैयार हैं, वो सफर पर वो गए भी और वापस आ भी गए, इसके बारे में बताएं। ये गगनयान प्रोग्राम है जी इसरो का। हाँ सॉरी जी, वेंकटेश्वर जी बोलिए, हम सुन रहे हैं। इसरो का गगनयान प्रोग्राम है, ये 15 इयर्स के पहले शुरू हुआ है जी। इसका प्रिपरेशन पूरा प्रिपरेशन तो 15 ईयर से हो रहा है। इसमें हमने 2019 में 4 एस्ट्रोनॉट को चुना जी। उसमें से एक था शुभांशु शुक्ला जी। जी। और 2019 से बेंगलुरु में उनका ट्रेनिंग हुआ हमारा एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में, और उनको 1 साल के लिए हमने रशिया भेजा जी। ग्लासकॉस्मोस ट्रेनिंग सेंटर में, और उसके बाद हमने इनको नासा का एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में भेजा। पूरा ट्रेनिंग उनको दिया गया, फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली पूरा सा ट्रेनिंग, जीरो ग्रेविटी का ट्रेनिंग
और पानी में उतरने का, स्विमिंग करने का, और एयर में वो क्या बोलता है वो पैराशूट से कूदने का, सब जी का हाँ। सब पूरा ट्रेनिंग हमने दिया गया उनको। जी, जी। हमारा चार पांच डॉक्टर्स उनके ऊपर कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, फिजिशियन, सर्जन, फिजियोथेरापिस्ट, उनका पूरा हाल 2019 से हमारा 4-5 डॉक्टर्स उनका कंप्लीटली ट्रैक कर रहे जी। हैं। ये है उनका प्रिपरेशन। और उसके बाद ये हम ट्रेनिंग किया है पूरा ये सिमुलेटर के ऊपर। जी ऐसा है कि किसी भी एरोप्लेन चलाने से भी वो पायलट का ट्रेनिंग होता है, पायलट का ट्रेनिंग सिमुलेटर में होता है। उसके बाद उनको फ्लाइट ट्रेनिंग पायलट में उनको को पायलट बना जाता है, और जी। उसके बाद के उनको पायलट बना जाता है। ऐसा ही ये उनका ट्रेनिंग क्या हुआ है उसका सिमुलेटर और एक्चुअल में बहुत फर्क पड़ता है। इसका हमने ये हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस क्या बोलता है, और वो एक्सपीरियंस का जरूरत हमें है। ये हम बहुत कैलकुलेटेड से हम ये काम किए हैं। ऐसा है इसरो इन पर्टिकुलर एंड ये देश इन लार्ज वो जी। कहीं भी काम करते हैं उसका मतलब होता है, उसका कोई है ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उसका। और इसी के अलावा हमने इसको एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए हमने डिसाइड किया इनको ISS में जी। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजो, और जी। एक से ICM-4 का ये इंटरफेस हुआ हमारे साथ। और इसके साथ ये पहला है ऐसा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन टू सेंड 4 एस्ट्रोनॉट्स टू स्पेस। ये बहुत बड़ी खुशी का बात है। जी। 4 डिफरेंट अलग देशों का, अलग भाषाओं का, अलग वो है ना कल्चर का 4 लोग आए और साथ साथ गए, 6 एक्सपेरिमेंट किए। ये सब भी हमारा पूरा एक्सपीरियंस है ना, वो बहुत हमें काम आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। स्पेस ये है उनका ट्रैवल, स्पेस ट्रैवल लॉन्च के अलावा और उनके वहां जाने के बाद ISS में 18 डेज का एक्सपेरिमेंट, वो 7 एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, उसका वो रिजल्ट है, उसका बहुत मतलब पता है उसके वापस आने का। और उनके मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकल कंडीशन क्या होता है ये पूरा जर्नी में, उनका इंटरेक्शन में और क्वारंटाइन में, ये पूरा लाभ हम गगनयान 26-27 में उठाएंगे। जी। और हम BSS बनने का गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है 2035-2040 में, उसमें भी इनका ये ट्रैवल और इसका प्लान पूरा एक काम आएगा। जी जी ओवर टू यू। बिल्कुल। तो मैं वेंकटेश्वर जी, मैं थोड़ा ये चाहता हूं आपसे कि जो हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो दर्शक हैं, उनको आप थोड़ा इजी वर्ड्स में ये बताएं कि ये यात्रा जो है, ये यात्रा कैसी थी। ये पृथ्वी से वो इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में कोई कैसे जा सकता है, क्यों जाता है, और अगर शुभांशु शुक्ला गए तो उससे सीधा फायदा क्या मिलेगा, भारत को या फिर दुनिया को? भारत को इन लार्ज एंड पर्टिकुलरली इंडिया, इसरो DOS में जी। इसका मतलब बहुत होता है। जी हाँ। ये साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग स्पेस में हमें ये एक्सपीरियंस का जरूरत था। ये ऐसा है कि आप साइकिल सीख रहे हैं, साइकिल का कितना भी आपको सिमुलेटर में करवाओ और कितना भी एल्गोरिथम लिखाओ, आपने बाइसिकल राइड करने के बिना आपको नहीं पता होता ऐसा बाइसिकल। बिल्कुल ये बिल्कुल बहुत बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। हाँ, ऐसा हाँ। ही एक जब तक हम एस्ट्रोनॉट को साइकिल स्पेस चलाते में नहीं है या तब तक पता नहीं चलता कि इसमें कितना रिस्क है, कैसे बैलेंस करना है। बिल्कुल जी। वो गिरना ही पड़ता है, ऐसा ही होता है। वो गिर के 1-2 बार गिरने के बाद ही आप ठीक से साइकिल चलाता है। बिल्कुल। ऐसे ही स्पेस का एक्टिविटी भी ऐसा है। हाँ। ये पूरा वो ग्रेविटी है, यहाँ तो ग्रेविटी है हमने बोलते हैं 16G, और वो वो स्पेस में माइक्रो ग्रेविटी, जी जीरो हाँ। ग्रेविटी, वो फ्लोटिंग होता है उनका। फ्लोटिंग में उनका कंडीशन बहुत अलग होता है। हाँ। ये देखिए उन्होंने जब उड़ाया जून 25 को उनका वो फाल्कन रॉकेट लॉन्च किया, और ड्रैगन कैप्सूल को 405 किलोमीटर का ऑर्बिट में वो लॉन्च हुआ। 12 मिनट्स के बाद उड़ान के 12 मिनट्स के बाद लॉन्च हुआ। जी। उसके बाद 15 मिनट में वो शुभांशु शुक्ला जी एस्ट्रोनॉट वो सूट है ना, सूट से बाहर आए, और तो वो हम बोलते हैं पहला लंच, पहला मील बोलते हैं। जी हाँ। पहला मील खाते ही वो सो गया। अच्छा। पूरा 10-11-12 बजे तक वो सोता रहा। वो बोला हमें बहुत नींद आ रहा है। हमने उनसे कंटिन्यूस इंटरेक्शन कर रहा था, हमारा डॉक्टर से इंटरेक्शन कर रहा था, जी। उनका वाइटल मॉनिटर कर रहे थे। हाँ। उनका बहुत थका जैसा हमें महसूस हो रहा था। ये है ये जीरो ग्रेविटी का इफेक्ट। जी
और उनके वहां जाने के बाद वो आईएसएस का वो अंदर जाने के बाद हाँ। वो बोल रहा था मुझे बहुत हेड हेवी हो रहा है, मुझे हेड दर्द हो रहा है मुझे, और ये एनवायरनमेंट एडजस्ट करने के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। अच्छा जी। हाँ, ऐसा वो बोल रहा था। ये है ना, ये एक्सपीरियंस है ना, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, हमें चाहिए। तो वेंकटेश्वर जी, मैं थोड़ा आपको रुकना चाहूंगा। जब वो ये बताते थे कि हमें इस तरह का पेन हो रहा है या मुझे एडजस्टमेंट में थोड़ा समय लग सकता है, तो उस वक्त क्या डॉक्टर्स उनको सलाह देते थे? वो क्या उनको मेडिसिन दिया जाता था? क्या मेडिसिन वो अपने साथ लेके जाते हैं कि वहां से जो डायरेक्शन दिया जाएगा कि कौन सी मेडिसिन लेना है, कब लेना है, या फिर क्या होता है? मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शक के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं छोटे छोटे, वो आप बताएं कैसे होता है ये। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा जी। मैंने इतना चैनल में बात किया, डीडी न्यूज आपने इतना मुझे वो फंडामेंटल क्वेश्चन आपने पूछा, मुझे बहुत खुशी हो रहा है ये क्वेश्चन आंसर करने के लिए, क्योंकि हमने इनका मॉनिटरिंग हम डेली मॉनिटर करें, पूरा इंस्ट्रक्शन है जा रहा है। जी जी। हमारा 5-6 डॉक्टर, उनका पूरा इंटरेक्शन कंटिन्यूस इंटरेक्शन में है। उनका वो वाइटल्स क्या है वो मॉनिटर कर रहा है, वो उनका वो फीलिंग्स क्या है, ऐसा नहीं है सिर्फ फिजिकल का है, मेंटल साइकोलॉजिकल भी। वो कैसा महसूस कर रहा है, वो बोरिंग हो रहा है, वो दुख हो रहा है, खुशी हो रहा है, उसको भी हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उनको डिस्कशन में डालते हैं हम उनको। कभी कभी वो बोलता है हेडेक हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तुरंत हमारा डॉक्टर्स ने उनका एनालाइज करके उसका सप्लीमेंट देता है, विटामिन सप्लीमेंट और प्रोटीन सप्लीमेंट और न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट, और वो ऐसा वो कुछ एनर्जी बूस्टर बोलते हैं वो देते हैं, वो उनके साथ ही है। और ये सप्लीमेंट आईएसएस में भी है। ऐसे आईएसएस ऐसा है कि पूरा ये 16,000 स्क्वायर फुट का घर, और घर में पूरा ईटेबल सब कुछ है वहाँ। अब यहाँ से लेके जाने का कोई जरूरत नहीं है, तो भी ये लेके जाते हैं। ऐसा है ना, हम ट्रैवल करते हैं बेंगलोर से इलाहाबाद, ऐसा नहीं है इलाहाबाद में हमें कुछ नहीं मिलेगा, फिर भी हम यहाँ से कुछ कुछ लेके जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही ये कुछ कुछ लेके जाता है। वो एसेंशियल क्या होता है वो लेके जाता है, और वो लेके गया उनका कंटिन्यूसली हमारा डॉक्टर्स ने उनको इंस्ट्रक्शन दिया। हमारा डॉक्टर्स ने होस्टन में उनका वो उड़ान होता है ना, वो जगह में फ्लोरिडा में स्टे पुट था जी। कल तक वो हमारा 5-6 डॉक्टर्स वहाँ ही ठहरे हुए थे। हमारा टेक्निकल टीम और हमारा चेयरमैन भी वहाँ रख के पूरा मॉनिटरिंग करके, ये हमारा प्रोग्राम है, हमें इसका लाभ उठाना है कि ऐसा। और उसके बाद वो कोई कब कब उनका बोर होता है, थोड़ी डिप्रेशन होता है, तब वो हमने हमारे साथ ये साइकियाट्रिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, उनसे साथ बात होता है, फैमिली के साथ बात होता है, मीटिंग होता है, ऐसा उनका पूरा का पूरा हम खुशी में रखते हैं जी। ऐसा है ये तरीका। ओके, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जैसे आपने बताया कि वहाँ पर कुछ चीज़ें होती हैं इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में, लेकिन यहाँ से फिर भी हम कुछ लेके जाते हैं, तो इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में क्या वहाँ पर पहले से कुछ लोग और मौजूद थे और दूसरे एस्ट्रोनॉट्स मौजूद थे अलग अलग देशों के, या फिर ये कि जो टीम जिनके साथ ये गए थे शुभांशु शुक्ला और 4 एस्ट्रोनॉट, ये सिर्फ वहाँ गए तो वहाँ बाकी और कोई नहीं था? क्या थ्रू आउट द ईयर वहाँ कोई ना कोई होता ही है इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पे? जरूर कोई ना कोई होता ही है जी। एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन में 7 एस्ट्रोनॉट्स वहाँ थे जी। ये क्रू 8, 9, 10, 11 बोलते हैं। ये 10 में हमारा सनी विलियम्स को हमने वापस लेके आया जी। क्रू 9 का टीम वहाँ ही है, ये क्रू 11 है जी। तो 7 एस्ट्रोनॉट्स वहाँ है, और उसमें एक कमांडर होता है, एक पायलट होता है, और टेक्नीशियंस होता है, टेक्निकल टीम उसका पूरा उसका ट्रेनिंग भी होता है जी। यहाँ से जब एस्ट्रोनॉट वहाँ जाता है, वहाँ के अंदर का आईएसएस का एस्ट्रोनॉट उनका रिसीव करता है, रिसीव करके पूरा आईएसएस का जानकारी देता है, उनको बता जाता है ये करना है वैसा करना है, उनका क्या क्या है वो टेक ओवर एंड हैंड ओवर हम बोलते हैं, टेक ओवर एंड हैंड ओवर। उनका आईएसएस का चलाने का और उनका टेक्निकल मैनेजमेंट करने का वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा एस्ट्रोनॉट का भी होता है। ऐसा नहीं है ये गया वो, ऐसा नहीं है वो हमारा एक्सपेरिमेंट करके वापस आता है, नहीं जी जी। वहां जाके आईएसएस का मेंटेनेंस करना है,
वो जी लीकेज मेंटेन करना है, क्लीनिंग करना है और चलाना है, उसका बाहर का क्लिनिक रेडी करना है, कैप्सूल रेडी करना है, तो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा वो शुभांशु शुक्ला और वो अस्ना गया था उनका भी साथ ही होता है। और ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ISS सभी कोई रहता ही जी, ये 1998 से चल रहा है। जी हाँ, और 1998 से इसका लाइफ है 30 इयर्स का, 2028 तक ये रहेगा। और उसका मेंटेनेंस और उसका चलाने का ऐसा है एरोप्लेन जैसा, आप समझिए एरोप्लेन जैसा। एरोप्लेन में पायलट होना ही है ना, हाँ, ऐसा ही ISS में एक कमांडर, एक पायलट, टेक्नीशियन होना ही है, वो रहेगा। और वो टर्न में जाएगा, ये नेक्स्ट टीम जाएगा, वो वापस आएगा, ऐसा वो टीम लगा के रशिया, अमेरिका, यूरोप, अब तो पोलैंड, हंगरी एंड इंडिया वो भी ज्वाइन हो गया। ऐसा पूरा टीम से वो मेंटेन होता है। ये 16,000 स्क्वायर फुट का एरिया है ISS। हाँ। स्मॉल एक फुटबॉल स्टेडियम जैसा है, ये फुटबॉल स्टेडियम जैसा एरिया। जी जी। और इसमें लगभग 37 मॉड्यूल्स है और इसके साथ इसके लगभग 10 पोर्ट्स है। ये हमने हमारा ये ड्रैगन कैप्सूल वहाँ जाके डॉकिंग हुआ, वो ये पोर्ट बोलते हैं जी, हार्मनी पोर्ट। ऐसा ही 8-10 पोर्ट है, वहाँ कार्गो लेके जा सकता है। वहाँ कुछ नहीं मिलता है ना, तो यहाँ से सब कुछ यहाँ से लेकर जाना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ से वो क्या डिस्पोजल भी हम वापस लेके आना पड़ता है, वो वहाँ छोड़ने का अधिकार हमें नहीं है। बिल्कुल ऐसा पूरा ये लैबोरेटरी है, उसमें केमिकल लैबोरेटरी, फिजिकल लैबोरेटरी और मैकेनिकल लैबोरेटरी, कोटिंग है और बायोलॉजिकल लैबोरेटरी है। किचन, बाथरूम, टॉयलेट, बेडरूम, वो सब कुछ यहाँ है। ये डाइनिंग हॉल, ये बड़ा एक घर जैसा ही होता है ये। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं हमारे दर्शक, इससे जाहिर है कि उनके मन में जो छोटे छोटे सवाल होते हैं उनका जवाब मिल पा रहा है। अब मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा सवाल मेरा यही है, उसका छोटा सा जवाब आप दे दीजिए कि इस पूरे मिशन को आप किस तरह से रेट करेंगे ऑन द लाइन ऑफ सक्सेस। एक छोटा सा जवाब जी। हाँ, ये साइंस मिशन में ये बहुत कठिन होता है कितना परसेंटेज का सक्सेस होता है। अच्छा। क्योंकि कभी कभी फेल्यूर होने से भी हम 100% सक्सेस बोलते हैं, क्योंकि मैं बहुत लाइटर वेन से बोला जी जी। साइंस मिशन में तब फेल्यूर होने से हम बहुत सीख जाते हैं। हम बोलते हैं 1000% सक्सेस फेल्यूर होने में, तभी सक्सेस होने में हम बोलते हैं परसेंटेज लेस। परंतु ये मिशन है, ये लर्निंग मिशन हमारा लर्निंग मिशन। इसका रीजन है हमारा गगनयान प्रोग्राम है 26-27 में। गगनयान हम उड़ाना है, हमारा रॉकेट में हमारा कैप्सूल, सर्विस मॉड्यूल हमारा ही एस्ट्रोनॉट यहाँ इस पर जाना है। जी जी। उसके लिए ये जरूरत है, ये पूरा एक्सपेरिमेंट हम कर लो। चलिए, बहुत वेंकटेश्वर जी, बहुत शुक्रिया आपका। लग रहा है बहुत सारे सवाल आपसे करूं, लेकिन अब समय इजाज़त नहीं दे रहा। वेरी थैंक्स टू यू। और मुझे लग रहा है कि बहुत